कल्पना कीजिए, दिल्ली की एक ठंडी रात, साल 2009, रात के करीब 2:17। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। सड़कें शांत, हवा में हल्की ठंड और शहर गहरी नींद में। लेकिन उस कमरे के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। एक मेज पर कई फाइलें खुली पड़ी थीं। दीवार पर भारत का बड़ा नक्शा लगा था और उस नक्शे पर लाल रंग के 7 छोटे-छोटे निशान बने हुए थे। कमरे में बैठे अधिकारी बार-बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, अगर ये 7 हमले हो गए तो देश की सुरक्षा व्यवस्था हिल जाएगी। ये कोई आम खतरा नहीं था। ये थे 7 बड़े आतंकवादी हमले जो भारत के अलग-अलग शहरों में एक साथ होने वाले थे। लेकिन जो बात दुनिया नहीं जानती वो ये है कि इन 7 हमलों को होने से पहले ही रोक दिया गया था। और इसके पीछे था भारत की खुफिया दुनिया का सबसे रहस्यमय नाम, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत के इतिहास के 7 सबसे बड़े ऐसे आतंकवादी हमलों के बारे में जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसियों ने समय रहते रोक दिया। ऑपरेशन इतने गुप्त थे कि उनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आतंकवादी हमले अचानक नहीं होते। उनकी तैयारी महीनों, कभी-कभी सालों पहले शुरू हो जाती है। और यही वो समय होता है जब खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। कई बार एक फ़ोन कॉल, एक संदिग्ध ईमेल या किसी एजेंट की छोटी सी जानकारी एक बहुत बड़े हमले को रोक सकती है। ऐसा ही हुआ था साल 2010 में। साल 2010 दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ी भारत आने वाले थे। करोड़ों लोग टीवी पर ये खेल देखने वाले थे। भारत के लिए ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं थी, ये दुनिया के सामने अपनी ताकत और क्षमता दिखाने का मौका था। लेकिन उसी समय पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी संगठनों की नज़र भी इस इवेंट पर थी। उनका मकसद था दुनिया के सामने भारत को असुरक्षित साबित करना। इंटेलिजेंस एजेंसियों को धीरे धीरे कुछ संकेत मिलने लगे। रॉ को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ आतंकी दिल्ली में विदेशी खिलाड़ियों और स्टेडियमों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। जांच शुरू हुई, फोन कॉल ट्रैक किए गए, कुछ संदिग्ध लोगों की निगरानी शुरू हुई। और फिर एक दिन दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक ऑपरेशन चलाया। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से नक्शे, विस्फोटक और कई दस्तावेज बरामद हुए। जांच में सामने आया कि योजना थी खेलों के दौरान एक साथ कई जगहों पर हमला करने की। अगर यह हमला हो जाता तो शायद कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास के सबसे भयावह खेल आयोजन बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इसे समय रहते रोक दिया। लेकिन आतंकवादी संगठन हार मानने वाले नहीं थे। सिर्फ 2 साल बाद एक और बड़ा हमला होने वाला था। साल 2012 पुणे के कई लोकप्रिय कैफे और रेस्टोरेंट आतंकियों के निशाने पर थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक खुफिया ईमेल इंटरसेप्ट हुआ। उसमें कुछ कोड वर्ड थे और कुछ लोकेशन के संकेत। जांच के दौरान पता चला कि कुछ आतंकी शहर में पहले से मौजूद हैं। एक गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ। कई दिनों की निगरानी के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा। उनके पास से आईईडी बनाने का सामान और कई नक्शे मिले। अगर ये हमला हो जाता तो शायद पुणे में एक साथ कई धमाके होते। लेकिन ये योजना भी विफल हो गई। अब कहानी हमें ले जाती है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई की पहचान है उसकी लोकल ट्रेनें। हर दिन लाखों लोग इन ट्रेनों से सफ़र करते हैं और यही वजह है कि आतंकियों के लिए ये एक आसान और बड़ा लक्ष्य होता है। साल 2013 में भारतीय एजेंसियों को एक खुफिया सूचना मिली। कुछ आतंकी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं। ये योजना 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जैसी थी। रॉ और आईबी ने तुरंत मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम शुरू किया। कई संदिग्धों की निगरानी हुई। कुछ फ़ोन कॉल पाकिस्तान और दुबई से जुड़े मिले और फिर एक संयुक्त ऑपरेशन में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि योजना थी लोकल ट्रेनों में प्रेशर कुकर बम लगाने की। अगर ये हमला हो जाता तो हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन एक बार फिर भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसे रोक दिया। साल 2015 दिल्ली। इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक बेहद गंभीर इनपुट मिला। कुछ आतंकी दिल्ली में बड़े सरकारी संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। जांच शुरू हुई। कई महीनों तक निगरानी चली और फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऑपरेशन में कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। जांच में सामने आया कि योजना थी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बड़े धमाके करने की।
अगर ये योजना सफल हो जाती तो देश की राजधानी में भारी तबाही मच सकती थी, लेकिन समय रहते इसे भी रोक दिया गया। भारत में कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। करोड़ों लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं और यही वजह है कि आतंकियों की नज़र भी इस पर रहती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूचना मिली कि कुछ आतंकी कुंभ मेले में हमला करने की योजना बना रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत निगरानी बढ़ा दी। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई और सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि योजना थी भीड़ के बीच विस्फोट करने की। अगर ऐसा होता तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी, लेकिन समय रहते इस साजिश को भी नाकाम कर दिया गया। साल 2018 में इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। कुछ चरमपंथी संगठन भारत के बड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इस योजना का मकसद था देश में अस्थिरता पैदा करना। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कई राज्यों में निगरानी शुरू की। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जांच में पता चला कि ये लोग हथियार और विस्फोटक जुटाने की कोशिश कर रहे थे। समय रहते कार्रवाई हुई और ये योजना भी विफल हो गई। साल 2022 भारत की कई खुफिया एजेंसियों को एक ही तरह की जानकारी मिलने लगी। कुछ आतंकी संगठन देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। इसमें शामिल थे दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य बड़े शहर। रॉ, आईबी और एनआईए ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई राज्यों में छापेमारी हुई, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से आईईडी बनाने का सामान, हथियार और कई डिजिटल सबूत मिले। जांच में सामने आया कि यह हमला एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन इससे पहले कि यह हमला हो पाता, सुरक्षा एजेंसियों ने इसे रोक दिया। जब हम आतंकवाद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ वही घटनाएं याद आती हैं जो हो चुकी हैं, लेकिन सच ये है, इतिहास में ऐसे कई हमले हैं जो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उन्हें होने से पहले ही रोक दिया गया। कई बार महीनों की निगरानी, गुप्त ऑपरेशन और अनगिनत जोखिम उठाने पड़ते हैं, लेकिन यही वो अनदेखा काम है जो लाखों लोगों की जान बचा लेता है। भारत की खुफिया एजेंसियां हर दिन इसी काम में लगी रहती हैं, अक्सर बिना किसी पहचान, बिना किसी सार्वजनिक श्रेय के। और शायद यही वजह है कि उनकी सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में जनता को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब कोई हमला नहीं होता तो खबर भी नहीं बनती, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी कभी कभी किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज़्यादा रोमांचक होती है। और शायद यही भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत भी है कि कई बार खतरा पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है।